अज़हर भाई क्या कहेंगे, नया रोल मिला और कौन से एरियाज़ को ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि मैचेस भी मार्च के महीने में होंगे, उस टाइम पे थोड़ी गर्मी भी लाहौर पूरे पाकिस्तान में हो जाती है। नहीं, ज़ाहिर सी बात है, नया रोल है मेरे लिए, नया चैलेंज है। मतलब 10 साल से पीएसएल हो रहा है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है ना, इस साल जो है 2 नई टीमें आई हैं और फिर जो है ना मुल्तान सुल्तान की जगह जो है ना अब पिंडी आ गई है। तो ज़ाहिर सी बात है कि टीमें ज़्यादा हो गई हैं, उसमें जो है काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी बढ़ेगा इंशाल्लाह। और उम्मीद करते हैं कि इस साल ज़ल्मी जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। ज़ाहिर सी बात है कि आज डिसाइड होगा कि क्या टीम पिक होती है ऑक्शन में, और उसके बाद जो है प्लान्स बनेंगे। अभी तक तो हमने फोकस किया है कि जो टीम को पिक करना है, किस टीम को पिक करना है और क्या हमारा कम्बिनेशन होना चाहिए। अज़हर भाई, पर्स का इस दफ़ा थोड़ा सा बड़ा भी है और लिमिटेड भी एक तरह से हो गया है कि डायरेक्ट साइनिंग्स हुई हैं, फिर उसके बाद अब जो टीम्स बननी है स्क्वाड में, कितना चैलेंजिंग होगा आप लोगों के लिए कि बेहतर कम्बिनेशन बनाना, और इसके अलावा जो आपके कोर हैं जिनको आपने मिस किया है लास्ट टाइम, तो उनके बारे में क्या कहेंगे, उनसे किस तरह से आप पिक कर सकते हैं, कोशिश करेंगे? देखिए, कोर की जहाँ तक आपने बात की तो वो ओपन ग्राउंड था सबके लिए, क्योंकि 2 नई फ्रेंचाइजीज आई हैं, उनको भी वैसे ही मौका मिलना चाहिए कि क्वालिटी ऑफ प्लेयर उन टीमों में भी जाने चाहिए। ज़ाहिर सी बात है, जो आपने पर्स की बात की तो आई थिंक ऑक्शन स्टाइल में पर्स आई थिंक वो कम ही लगता है। जितने मर्जी पैसे हों लेकिन आपको कम ही लगता है। अगर आपकी बिड वॉर हो जाए तो उसमें आपको जो है ना वो देखना पड़ता है कि कहाँ तक आप जा सकते हैं, क्योंकि आपने पूरा स्क्वाड बनाना है उसी लिमिटेड में। तो आपने देखना है, सम टाइम आप किसी प्लेयर को चाहते हैं कि हम इस प्लेयर को लें, लेकिन आपकी प्राइस और पर्स की वजह से आप उस प्लेयर को नहीं ले सकते। तो इसमें आपकी जो है ना हिकमत अमली काफ़ी अहम रोल किरदार करेगी। कौमी टीम की कोचिंग करना और पीएसएल ज़ल्मी की फ्रेंचाइज की कोचिंग करना कोई डिफरेंस दिखते हैं, उसमें कोई फ़र्क होगा प्रेशर के लिहाज से? नहीं, ज़ाहिर सी बात है, कोचिंग मेरा पैशन है, ठीक है। चाहे वो मैं इंटरनेशनल टीम्स के साथ करूं या लीग क्रिकेट में करूं। जो पहले भी मैं पाकिस्तान आने से पहले भी दुनिया भर की लीग में 4-5 लीग्स में मैं कोचिंग कर रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब आप इंटरनेशनल कोचिंग करते हैं तो उसमें आपके साथ स्क्रूटनी भी ज़्यादा होती है, उसके बाद आपके ऊपर ट्रोलिंग भी ज़्यादा होती है और आपको लोग कस भी बहुत करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, फ्रेंचाइज क्रिकेट में ये है कि आपको रिज़ल्ट देने होते हैं। 1 महीना होता है आपके पास या 6 वीक होते हैं मैक्सिमम, उसमें आपने बेस्ट रिज़ल्ट लेना होता है। जो इंटरनेशनल कोचिंग है उसमें प्रोसेस का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। उसमें ये होता है कि आपने चीज़ों को ना प्लेयर को बिल्ड करना है, कि उसमें टाइम लगता है। हमें अनफॉर्चुनेटली हमें ये होता है कि आज एक बंदा आया और कल वो रिज़ल्ट दे दे, ऐसा नहीं हो सकता। उसको टाइम पीरियड चाहिए होता है, कोई भी कोच हो। अज़हर भाई, आपने मुख्तलिफ लीग्स भी खेली हैं, आपने कोचिंग भी की, आपने ऑक्शंस भी सारी तकरीबन देखे। अभी पीएसएल का पहला ऑक्शन है, पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट ये सबसे आपने उनको बताया कि कैसे प्रिपेयर होना, और कई दफ़ा हम देखते हैं कि ओवर एग्जैजरेट भी हो जाती हैं चीज़ें। नहीं, माशाल्लाह पेशावर ज़ल्मी में सेंसिबल लोग हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब मुझे उनको बताने की ज़रूरत नहीं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो और नॉलेजेबल लोग हैं, उनको पता है कि कैसे होता है, क्योंकि उन्होंने भी देखी है दुनिया भर में ऑक्शन कैसे होती है और कैसे आपने प्लान करना है। तो प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भाई, जब रिटेंशन करी थी तो आप, खैर ये फैसला तो आपसे पहले हुआ होगा कि बाबर और साइम में से कौन है। साइम को आपने लेट गो किया और इस वक्त दूसरी टीम में वो मोस्ट एक्सपेंसिव रिटेंशन है। कोई रिग्रेट कि साइम लेट गो हुए, और आपको कोई लग रहा है कि आज ऑप्शन में कोई साइम को भी प्राइसिंग में सुपरसीड कर सकता है? देखिए, अब जाहिर सी बात है कि आपकी लिमिटेड ऑप्शन है आपके पास, कि आपके पास बजट क्या है। हम अगर चाहते तो दोनों रख सकते थे, लेकिन आपने पूरी टीम बनानी है। तो आपके जाहिर सी बात है, जो आपका प्लेटिनम प्लेयर है उसकी प्राइस ऊपर है, तो आप ज़्यादा प्लेयरों को नहीं रख सकते। एक ही बंदा रख सकते थे बिटवीन बाबर एंड साइम। तो डेफिनेटली जो फ्रेंचाइज का ख्याल था कि बाबर इज़ द बेस्ट सूट फॉर अस। अज़हर भाई, अगर पाकिस्तान इंडिया के हवाले से थोड़ी सी बात कर ली जाए तो मैच है, तो कैसा समझते हैं? पाकिस्तान ने पहले 2 मैच जीते, अब इंडिया के खिलाफ बड़े मैच में उतरने के लिए जा रहे हैं, क्या हिकमत अमली होनी चाहिए और किस तरह सिचुएशन देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया की दोनों टीम? देखिए, ज़ाहिर सी बात है, पाकिस्तान दोनों मैच अपने जीता है। पहला मैच लास्ट हमें वो जो वॉक इन द पार्क होना चाहिए था, लेकिन हमने वो मैच जो है ना मुश्किल बना दिया खुद। आई थिंक कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के साथ जब भी हम मैच खेलें, हम अंडर प्रेशर हम काम रहें, अपना फोकस रखें और किन चीज़ों पे आपने काम करना है। कल एक बड़ी अच्छी खुशाइन बात थी कि जिसमें पाकिस्तान टीम काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रही थी, वो मिडल पीरियड था 7 to 14 आवर। कल बाबर ने बहुत अच्छी बैटिंग की, उस पीरियड में हमारी विकेट नहीं गिरी। अगर इंडिया के खिलाफ उस पीरियड में हमारी विकेट नहीं गिरेगी तो आई थिंक वी आर फाइन। हमारा स्पिन डिपार्टमेंट जो है वो बहुत अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहा है और जहाँ हम खेल रहे हैं वहाँ स्पिनर को हेल्प मिल रही है। तो मैं होप करता हूँ कि इंशाल्लाह हम लोग 15 का मैच जीतेंगे।